मुझे नहीं पता उसने इतना बड़ा स्टेप कैसे उठाया और वो मुझे कैसे बेवकूफ़ बना रहा था। और एकदम से गुरुजी ने मेरे दिमाग में ये टेलीपैथी करी कि तू एक बार देख कि वो क्या कर रहा है। शायद वो तुझे धोखा दे रहा है। वो ठीक से जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी। मैं गुरुजी की बेटी गुरुजी की आज्ञा से आज अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले मैं गुरु पाक का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं अपने गुरु पाक से और गुरु पाक की प्यारी संगत से सबसे पहले माफ़ी मांगना चाहती हूँ कि मैंने अपना शुक्राना शेयर करने में काफ़ी देर लगा दी। गुरुजी मुझे बहुत दिनों से एक कड़क आदेश दे रहे थे कि अपना शुक्राना शेयर कर, मगर मैं चाहकर भी अपना शुक्राना शेयर नहीं कर पा रही थी। इसका कारण तो मुझे नहीं पता, पर आज पूरी हिम्मत करके मैं अपना शुक्राना शेयर कर रही हूँ। आज मैं अपने बेटे की तरफ से गुरुजी को बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ। गुरुजी ने मेरे साथ साथ मेरे पूरे परिवार को ब्लेस किया है, हर वक्त उनकी रक्षा की है। इस बार गुरुजी ने मेरे बेटे को बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी हैं। मेरे बेटे के एग्ज़ाम्स थे मिड टर्म, और मेरा बेटा एक बहुत होशियार है पढ़ाई में और वो टॉप करता है हर साल। मगर इस बार उसके शायद कुछ ग्रह बहुत ख़राब थे, जैसे कि गुरुजी ने मुझे बताया। और उसके एग्ज़ाम शुरू होने से पहले ही गुरुजी तो अंतर्यामी हैं, वो सब कुछ जानते हैं कि आगे क्या होने वाला है। उन्होंने मेरे बेटे को, जो उन्हीं का ही बेटा है, उन्हें अपने पास बुलाया बड़े मंदिर उसके ठीक एग्ज़ाम से एक दिन पहले, और उसको लंगर प्रसाद कराया और उसकी सारी परेशानियां दूर की जो उसके ऊपर आने वाली थी। उसका जो भी कष्ट आने वाला था, गुरुजी ने उसको छोटे में काटा। मुझे नहीं मालूम था कि गुरुजी उसे बड़े मंदिर क्यों बुला रहे हैं, मगर गुरुजी की प्लानिंग बहुत दूर की होती है। इस बार पहली बार ऐसा हुआ कि मैं उसको उसके ठीक एग्ज़ाम से पहले बड़े मंदिर लेके जा पाई। शायद ये गुरुजी का बुलावा था उसके लिए। गुरुजी उसे लंगर प्रसाद करा के उसका कष्ट काटना चाहते थे। उसकी ग्रह चाल इतनी ख़राब थी कि इस बार बहुत बुरा हो सकता था उसके साथ। मगर गुरुजी अपनी संगत को हर बुरी चीज़ से बचाते हैं और उसे ब्लेस करते हैं। मेरे बेटे के एग्ज़ाम्स थे और मेरा बेटा हर एक छोटे से छोटे टेस्ट के लिए भी बहुत सिंसियरली पढ़ता है, और हाफ ईयरली एग्ज़ाम उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट थे क्योंकि उसका पूरा रिज़ल्ट डिपेंड करता है। मगर इस बार मुझे नहीं मालूम उसे क्या हुआ, उसे क्या सूझा, मुझे कुछ नहीं पता। वो मुझे धोखा देने लगा और वो पढ़ाई नहीं करने लगा और मुझे ये शो करने लगा कि वो पढ़ रहा है। मुझे नहीं पता उसने इतना बड़ा स्टेप कैसे उठाया और वो मुझे कैसे बेवकूफ़ बना रहा था। और एकदम से गुरुजी ने मेरे दिमाग में ये टेलीपैथी करी कि तू एक बार देख कि वो क्या कर रहा है। शायद वो तुझे धोखा दे रहा है।
वो ठीक से पढ़ाई नहीं कर रहा है और मैंने उसको पकड़ लिया और वो बहुत घबरा गया और उसने मुझे बताया कि मम्मा मुझे नहीं पता मैंने ये सब क्यों किया। मैं बहुत डर गया था कि मुझे याद नहीं होगा और मुझे सच में नहीं मालूम कि मैं ये ऐसे कैसे कर रहा था। और फिर मैंने सिर्फ़ 1 दिन के अंदर-अंदर उसको सारा पढ़ाया। मैं काफ़ी परेशान हो गई, बहुत रोई गुरुजी के सामने, मैंने बहुत माफ़िया माँगी। उसकी बेवकूफ़ियों के लिए गुरुजी से बहुत प्रार्थना करी कि गुरुजी प्लीज़ उसे ब्लेस करिए। उसने जो भी गलती करी है उसे क्षमा कीजिए और उसका साथ दीजिए, उसको हेल्प करिए गुरुपा, नहीं तो उसका सारा का सारा साल का रिज़ल्ट ख़राब हो जाएगा। उसने जो भी गलती करी है और बेवकूफ़ी की है उसके लिए उसको माफ़ कर दीजिए। गुरुजी ने उसे बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी। उसने 1 दिन के अंदर अपना पूरा सिलेबस कवर किया, फिर से पढ़ाई शुरू करी और गुरुजी उसके साथ रहे एग्ज़ाम में। उसका पेपर बहुत अच्छा हुआ। उसी चैप्टर से क्वेश्चन आंसर्स आए, जिस चैप्टर को उसने अच्छे से पढ़ा था। तो गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना। गुरुजी ने इस बार उसकी परीक्षा बहुत अच्छे से करवा दी, जो कि बहुत गड़बड़ होने वाला था। गुरुजी ने उसको हर पेपर में ब्लेस किया। इस बार उसके ग्रह बहुत खराब थे। गुरुजी का मुझे मैसेज आया कि पुत्र तेरे बेटे के बहुत बुरे ग्रह हैं, बहुत बड़ी अनहोनी होने वाली थी, जिसे मैंने काट दिया। उसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना मेरी गुरुपा। इस बार मेरे बेटे की परसेंटेज पहले से थोड़ी-सी कम आई है, मगर गुरुपा ने उसको फिर भी टॉप टॉप किया है उसने अपने पूरे सेक्शन में। उसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना मेरी गुरुपा, जो बिल्कुल नामुमकिन था इस बार, गुरुजी ने उसको मुमकिन कर दिया। आज भी मैं अपने बेटे से पूछती हूँ कि उसने ऐसा कैसे किया अपने साथ, वो अपने साथ ऐसे कैसे कर सकता है? जो बच्चा जानता है कि उसके लिए उसके एग्ज़ाम्स कितने इम्पोर्टेंट हैं, वो ऐसी गलती कैसे कर सकता है? पर आज भी मुझे यही बोलता है, मम्मा मुझे नहीं पता मैंने ये क्यों किया? उसके लिए मैं बहुत-बहुत शुकराना करती हूँ गुरुपा का कि गुरुपा ने उसे ब्लेस किया और जब उसके एग्ज़ाम्स फिनिश हुए तो भी गुरुपा ने उसको अपने बड़े मंदिर बुलाया और अपना लंगर प्रसाद कराया और उसे ब्लेसिंग्स दी। अपने बेटे की ओर से मैं गुरुपा को बहुत-बहुत शुकराना करती हूँ। गुरुपा हर पल मेरे बेटे की, मेरी, मेरे पूरे परिवार की रक्षा कर रहे हैं। सॉरी गुरुपा, शुकराना करने में मैंने बहुत समय लगा दिया। आपकी बेटी बहुत नालायक है। आप तो हर पल उसे ब्लेस कर रहे हैं, मगर आपकी बेटी आपका शुकराना करने में देर लगा देती है। ऐसा नहीं है गुरुपा कि आपकी बेटी आपका मन से शुकराना नहीं करती। मैं हर पल आपका शुकराना करती हूँ और आप ये जानते हैं कि मेरा आपके सिवा कोई नहीं है। सब कुछ अच्छा चल रहा था, मगर फिर से सब कुछ रुक गया है। गुरुपा हर पल मेरे पूरे परिवार को बचा रहे हैं। मेरे अंकल एक बहुत बड़ी मुसीबत में फँस गए हैं। पहली बार मैंने उन्हें बहुत परेशान देखा है। वो किसी फाइनेंशियल मैटर में फँस गए हैं, जिसमें उनका कोई कसूर नहीं है। गुरुपा का मुझे बहुत मैसेज आ रहे थे कि तेरे पति के साथ कुछ संकट आने वाला है, कुछ अनहोनी होने वाली है और तू शुकराना कर और उस संकट को ख़त्म कर दे। मैं गुरुजी से मुझे गुरुजी पे पूरा विश्वास है कि गुरुजी मेरे अंकल को इस मुसीबत से ज़रूर बचा लेंगे। वो हमें इस मुसीबत से ज़रूर बाहर निकालेंगे। मेरे अंकल को भी गुरुपा पे बहुत विश्वास हो गया है।
और उन्होंने भी गुरु पास से प्रार्थना की है कि प्लीज़ उन्हें इस मुसीबत से निकाल दीजिए। हमारा गुरुपा के सिवा कोई नहीं है। आज मैं बहुत परेशान हूँ, मगर मैं आज रोना नहीं चाहती, क्योंकि शायद मेरी गुरुपा ने मेरे अंदर ये एक विश्वास डाल दिया है कि तू बिल्कुल मत डर, मैं हूँ तेरे साथ। जो भी मुसीबतें आएँगी मैं तुझे उससे निकाल दूँगा। और मुझे ये विश्वास है कि एक मुसीबत आई है और गुरुपा इसे बहुत आराम से निकाल देंगे। जिस तरह गुरुपा ने हर पल हमारी रक्षा की है, कितनी मुसीबतें आई हैं, गुरुपा ने हर मुसीबत से हमें बाहर निकाला है। गुरुपा इस बार भी हमें इस बहुत बड़ी मुसीबत से बाहर निकालेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। आज मैं बस गुरुजी से यही अरदास करती हूँ कि गुरुपा हर पल हमारे साथ रहना, हमारा साथ कभी नहीं छोड़ना और हमें हमेशा अपनी शरण में रखना। हमसे जो भी गलतियाँ हो जाए उसे क्षमा कर दीजिएगा गुरुपा। और हमें हमेशा बड़े मंदिर बुलाते रहना, अपने साथ रखना गुरुपा। आपको पता है आपकी बेटी आपसे बहुत प्यार करती है और वो आपको बहुत याद करती है। मैं बस गुरुजी का मंत्र जाप करूँगी और अपनी वाणी को यहीं विराम दूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, अब अगला सत्संग जो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, ये गुरु जी की ब्लेस्ड संगत द्वारा शेयर किया गया है। तो आइए हम इसको उन्हीं की आवाज में सुनते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी और सारी संगत को मेरा सादर प्रणाम। गुरु जी, इधर आपने नराते फिर करवा चौथ कृपा की, बहुत अच्छा बीता। बहुत, अब सबको दिवाली की सारी संगत को बहुत बहुत बधाइयाँ। अब दिवाली आने वाली है, सब लोग दिवाली की सफाइयों में जुटे हुए हैं और तैयारियां कर रहे हैं। कुछ लोगों के बच्चे भी बाहर से आएंगे, कुछ वो लोग खुद घूमने जाएंगे। तो मतलब अब सब तरफ दिवाली की चहल पहल है। ईश्वर करे, परमात्मा करे, हमारे परमात्मा हमारे गुरुजी करें कि सबके घर में खुशियां ही खुशियां आ जाएं। दिवाली खूब का आगमन ही खुशियां लेके आए, ऐसी मेरी प्रार्थना है। गुरुजी, मैं सबसे पहले तो आपका शुक्राना ये करती हूँ कि आज सोमवार है और गुरु का दिन है, तो शाम संध्या वेले का शुक्राना कर रही हूँ, शाम के 4:30 बजे। कल यानी येस्टरडे हमारे गली के मंदिर में, जो महीने में एक बार होता है गुरु जी का सत्संग, वो था और आपने मुझे वहाँ बुलाया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। मैं गई थी, वहाँ खूब रौनक थी, खूब सारे लोग आए थे और बहुत ही अच्छा सत्संग हुआ और जगह भी बहुत अच्छी मिली। एक तो मंदिर है, चारों तरफ ईश्वर परमात्मा के हर रूप दिखाई देते हैं, और दूसरा वहाँ की जो शब्द वाणी चलती है उससे तो मन मोह लेते हैं। मतलब इतना अच्छा था, क्या बताऊँ, आत्मा तृप्त हो गई। और पहले चाय प्रसाद मिला, मट्ठी और पेड़ा था। उसके बाद जब ख़त्म हुआ आरती के बाद हम लोगों को लंगर भी दिया गया। लंगर में यमुना कुलचे छोले थे और छोलों में इतनी मिर्चें थी कि मुझे याद आ गया, क्योंकि गुरुजी के सब भी सत्संग कोई सुनाता है तो वो ये ज़रूर मेंशन करते हैं कि उनके मिर्चें बहुत खाते थे, गुरुजी को मिर्चें बहुत। तो उनका सत्संग जो था, सत्संग में वो लोग जब खा के आते थे लंगर तो बहुत मिर्चें सब्जी में होती थी। तो कल वो बात याद आ रही थी, लेकिन बहुत स्वाद था लंगर, बहुत अच्छा रहा मेरा कल दिन, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। और गुरुजी, मैं एक और शुक्राना करूंगी आपके कृपा से। मैंने इस बार, आपने मुझे ब्लेस किए हैं, मैं 2-3 नए सूट मैंने खरीदे। 15-20 दिन पहले नरातों के बाद 2 खरीदे थे और आज भी गई थी मैं सिलने देने के लिए, बुटीक पे गई थी, वहाँ एक बहुत ही खूबसूरत सूट आपके कृपा से मैंने खरीद लिया और सिलने को दिया। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। बस इसी तरह अपनी कृपा बनाए रखना। और अब दिवाली आ रही है, मेरे बेटा बहू और बेटी भी सब बाहर से आएंगे मेरे पास,
तो गुरुजी बस मुझ में हिम्मत ताकत देना कि मैं वो आए तो उनको निभा सकूं। उनका मतलब आपको मालूम है, अब हम लोग 2 लोग ही रहते हैं तो काम की वो जब कोई आ जाए तो काम बढ़ जाता है। तो अब हेल्थ भी, मेरी उम्र भी हो गई है थोड़ा और हेल्थ भी डाउन रहती है, लेकिन आपकी कृपा रखना गुरुजी, अपना आशीर्वाद देना कि मैं सब अच्छी तरह निभा सकूं। वो वैसे मिलजुल के हम सब निभाते हैं, लेकिन फिर भी मुझे पता नहीं क्यों, पहले तो कभी नहीं होती थी घबराहट, अब थोड़ा सा लगता है, क्योंकि इधर मैं डे बाय डे डाउन, मेरे को लगता है मेरी एज होने पे मैं इतनी हिम्मत ताकत रह नहीं गई। लेकिन अब जब मेरे गुरुजी मेरे साथ है तो मुझे कोई चिंता नहीं, बस आप अपना मुझे ब्लेस करते रहना कि मैं ठीक से चुस्ती से सब निभा सकूं। और गुरुजी सब, और इधर मैं कई दिनों से, मैं जब भी बाहर जाती हूँ ना, मुझे आप बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देते हो। कभी येलो, कभी ऑरेंज, कभी छोटी, कभी बड़ी, लेकिन आज तो एक, जब मैं बाहर एक बार गई तो मुझे ब्लैक रंग की इतनी सुंदर संगत जी तितली दिखाई दी, और वो साइज में भी थोड़ी बड़ी थी। जैसे एक नॉर्मल अमूमन साइज होता है ना, वैसा नहीं था, उससे बड़ा था, ब्लैक थी, उस पे व्हाइट स्पॉट डिजाइन, इतनी खूबसूरत तितली थी कि मैं तो देखती ही रह गई। और वो काफी देर हमारे पेड़ों पे मंडराती रही, मैं उसके पास, मैं दूर से जय गुरु जी करती रही, और काफी देर हमारे आंगन में घूमती रही, बाहर गई फिर आई, मतलब गुरु जी दर्शन देते रहे। और इसके अलावा मैं जब भी बाहर जाती हूँ ना, छोटी बड़ी रंग बिरंगी खूब तितलियां आजकल दर्शन दे रही हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। अभी भी जब मैं बुटीक से अपने घर आ रही थी तो मुझे रास्ते में पैदल आना पड़ा, थोड़ा सा रास्ता था, कोई कन्वेंस मिली नहीं, मैंने कहा चलो मौसम भी ठीक है, पैदल ही नहीं। और मेरे साथ साथ एक ऑरेंज कलर की तितली कुछ रास्ते चली, तो मैंने कहा गुरुजी वाकई आप अंग सको, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और संगत जी आप भी विश्वास रखिए, गुरुजी हमेशा हमारे अंग संग है, हमारी मन की बात तुरंत सुनते हैं। आप देख लीजिए, आप जो सोचेंगे, जो आप चाहते हैं, वो होके रहता है। गुरुजी हमेशा अपनी संगत को कोई भी तकलीफ नहीं देते, हमेशा संगत का ध्यान रखते, संगत उन्हें बहुत प्रिय है। गुरुजी शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आज मैं ये छोटा सा ही अपना सत्संग कर रही हूँ, क्योंकि मैं, मतलब इससे 2-3 दिन पहले भी मैंने किया था, लेकिन आज मैं रह नहीं पाई। मैंने कहा मैं जरूर बताऊंगी कि कल हमने सत्संग अटेंड किया, और आजकल जो मुझे बटरफ्लाईज के रूप में आप ब्लेस कर रहे हो, उसके लिए मैं शुक्रिया जरूर करूंगी। और अच्छा संगत जी, अब मैं मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, अब अगला सत्संग जो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, ये गुरु जी की ब्लेस्ड संगत द्वारा शेयर किया गया है। तो आइए हम इसको उन्हीं की आवाज में सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख वार शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। बहुत प्यारे हैं गुरु जी हमारे। जय गुरु जी। संगत जी, मैं लुधियाना से बोल रही हूँ। हमेशा की तरह अपने सत्संग लेकर आई हूँ। गुरु जी की शरण में बैठकर मैं अपने सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। त्योहारों का मौसम चल रहा है संगत जी, बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिल रही हैं गुरु जी से। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा, बेअंत शुक्राना, लख लख वार शुक्राना गुरु जी महाराज, बारंबार शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना। इतनी सुंदर सुंदर ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, बहुत अच्छे त्योहार हैं गुरु जी की ब्लेसिंग के साथ। खूबसूरत से दिन निकल रहे हैं संगत जी। जय गुरु जी। संगत जी आइए गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं, फिर मैं अपने सत्संग आपके सामने शेयर करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा पहला सत्संग मेरे बेटे के साथ रिलेटेड है। हमेशा की तरह, जैसे वो बहुत शरारती है संगत जी, तो इस बार भी उसकी स्कूल से कंप्लेंट थी
संगत जी, त्योहार अभी शुरू नहीं हुए थे। कह लो त्योहारों से एक हफ्ता पहले की ही बात है। संगत जी, हमें स्कूल से कॉल आई थी कि पेरेंट्स से मिलना है। कोई बात हो गई थी बच्चों में आपस में। तो संगत जी, हमें वहां पे बुलाया था स्कूल में, लेकिन जब इसके पापा को कॉल गई तो वो नहीं गए वहां पे। तो अगले दिन पीटीएम थी, तो हमने सोचा चलो पीटीएम पे जाके बात कर लेंगे स्कूल में क्या प्रॉब्लम हो गई है। तो संगत जी, बार बार वही ख्याल आ रहे थे कि 2 बार हम स्कूल चेंज कर चुके हैं, अब इस बार भी अगर कुछ ऐसा हो गया तो बार बार स्कूल चेंज करने बहुत मुश्किल है। तो बहुत डर लगा हुआ था संगत जी हमें अपने बेटे के लिए। तो बात तो इतनी सीरियस नहीं थी, मैंने बच्चे से अपने पूछी थी कि क्या प्रॉब्लम हो गई है। तो ऐसे ऐसे आपस में बच्चों का झगड़ा हुआ था। तो मैं गुरुजी से एक दिन पहले, जैसे अगले दिन पीटीएम थी, तो मैं गुरुजी से प्रे करती गई कि गुरुजी सब आपने ही संभालना है, आपने ही जगह दी है मुझे स्कूल में, तो अब आप ही रखोगे मुझे। अब कुछ नहीं कहना इस बारे में, मैं सरेंडर करती हूँ गुरुपा आप पे। कहते हैं ना, गुरुजी जब हमारे अंग संग है, हमारे घर में विराजमान है, तो सारे फैसले गुरुजी ही लेते हैं। तो मैंने भी अपनी पूरी जिंदगी के, पूरे घर परिवार के सारे फैसले गुरुजी पर छोड़ दिए हैं। तो मैं गुरुजी पर सरेंडर करके जाती हूँ, जो भी प्रॉब्लम होती है, खुशी भी और गमी भी। तो मैंने गुरुजी से अरदास करी कि गुरुजी ऐसे ऐसे बात हो गई है, अब आप ही संभालना। तो मैं गुरुजी को साथ लेके अगले दिन स्कूल चली गई संगत जी। जैसे फोन कॉल पे मैम बात कर रहे थे, उस हिसाब से बहुत डर लग रहा था। तो अगले दिन जब मैं अपने बेटे को लेकर स्कूल गई, मेरे इसके पापा भी थे और मेरे फादर इन लॉ भी थे। तो वो दोनों तो कार में ही, गाड़ी में ही बैठे रहे। मैं और मेरा बेटा हम क्लास में गए थे। वो कहते हमने तो जाना नहीं है, कि अब भी वही जवाब ही मिलेगा कि आप स्कूल चेंज कर लो। तो मैं ये डर लेकर ही बस अपने साथ गुरुजी को हिम्मत रखकर बस मैं चली गई कि मैं जो होगा देखा जाएगा। तो मैं क्लास में गई, क्लास टीचर से मिली, पहले तो इसके एग्जाम वगैरह देखे, पेपर्स देखे। गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना, अच्छे नंबर दिए मेरे बेटे को। बहुत बहुत शुक्राना, बेअंत शुक्राना, बहुत अच्छे नंबरों से पास हुआ मेरा बेटा। 8th क्लास में है संगत जी। तो गुरुजी ने इस बात की लाज रखी। तो जब मैं गुरुजी को साथ लेके वहां बैठी ना संगत जी, मैडम मैम के सामने, तो मैम गुरुजी ने ऐसे परिस्थितियां बदली संगत जी, माहौल ही बदल दिया। वो तो हंस हंस के बातें करने लग गई मैम मेरे साथ। मैं तो खुद हैरान हो गई कि जो फोन पे बात थी वो ये कैसे हो गया। तो संगत जी, मैम इतने हंस के प्यार से मेरे से बात करने लगी, तो मैं तो बहुत ही हैरान हो गई। मैं कहा ये गुरुजी ने ऐसे परिस्थितियां कैसे फटाफट बदल दी एकदम से। मैडम तो हंस हंस के वो मेरे बेटे से बातें कर रही थी कि कैसे हुआ ये सब, ये वो, ऐसे क्यों शरारत की आपने, ये क्यों किया, ऐसे क्यों किया। हाय, मैं तो हैरान ही होगी। मैं कही ये तो कुछ और ही हो रहा है, कल तो मैं कुछ और ही समझी थी। तो ऐसे ऐसे उन्होंने प्यार से ही डांटा, प्यार से ही सब कुछ करते गए मैम। तो मैं तो बहुत ही हैरान होगी, परिस्थितियां इतनी बदली, मैम ने कुछ कहा ही नहीं संगत जी। मुझे तो कोई बात ऐसी नहीं मिली कि फोन में तो बोला गया था कि प्रिंसिपल मैम से मिलना है, ये है वो है, कुछ भी नहीं था। जब मैं वहां पे गई, गुरुजी मेरे हाथ में मैंने रखे हुए, होए राम जी, गुरुजी तो बस जैसे ना गुरुजी बोल रहे थे मेरे सामने बैठ के, उसे हंस हंस के बातें कर रहे थे, मेरे बेटे से हंस हंस के बातें कर रहे थे। मैं तो बहुत ही हैरान होगी संगत जी। सो बेअंत शुक्राना गुरुजी, करोड़ों बार शुक्राना, परिस्थितियां बदलने का, माहौल बदलने का इतना शुक्राना गुरुजी। बेअंत शुक्राना करती हूँ, बेअंत शुक्राना, लफ्ज नहीं है मेरे पास। मैं तो पैरों थले जमीन ही निकल गई मेरे कि ये क्या हो गया एकदम से। मैं क्या सोचकर आई थी, घर वाले क्या सोचकर नीचे बैठे हुए हैं कार में, कुछ भी नहीं था। फटाफट हम पेपर देखकर सारे एग्जाम और नंबर्स लेकर नीचे उतरे। हम तो हंसते चेहरे से इसके पापा से मिले, और इसके दादू बैठे हुए थे उनसे मिले, वो भी हैरान हो गए हमारे चेहरों को देखकर। तो मैंने कहा ये देखो गुरुजी है मेरे पास, तो डरने की क्या बात थी। जब गुरुजी थे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, हम लोगों को इतने जनों को आने की जरूरत भी नहीं थी।
बस उन्होंने पेपर्स दिखाए और भेज दिया, हंस के बातें करी, उसको समझाया जरूर था बेटे को कि जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं ऐसे पहले मैम को बताना चाहिए, अपने आप कोई एक्शन नहीं लेना चाहिए। सो संगत जी, गुरु जी का शुक्राना करते हैं, बेअंत शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, जो हमारी लाज रखते हैं, हमारे कष्टों को हरते हैं गुरु जी। बस ऐसे ही गुरु जी जैसे हमारे कष्टों को ले रहे हैं, अपने ऊपर 10% कष्ट देते हैं, बस गुरु जी हमेशा ऐसे साथ निभाते रहना, हाथ पकड़े रहना, बस और कुछ नहीं चाहिए गुरु जी। ये जीवन की नैया हमारी जो है वो पार ऐसे ही निकलेगी जब आप हमारा हाथ पकड़े रखोगे। जब आपने हाथ छोड़ दिया ना तो गुरु जी बहुत मुश्किल हो जाएगी, बहुत बहुत मुश्किल हो जाएगी। सो बेअंत शुक्राना मेरे गुरुपा। हम शुक्राना करने में इतना वक्त लगा देते हैं संगत जी गुरु जी का, पर गुरु जी देखो एक अरदास पे फटाफट हमारे काम कर देते हैं, जल्दी से जल्दी जो हो सकता है वो कर देते हैं, सत्संग सुना देते हैं कि ये सुन फटाफट कष्ट कट जाएगा। सो संगत जी बेअंत शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना गुरु जी का, लख लख बार शुक्राना। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी सत्संग को सुनने के लिए। आप सबसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8755410703 पर अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। ईमेल एड्रेस डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। ध्यान रखें, सत्संग जब भी भेजें शांत वातावरण में बैठकर उसको रिकॉर्ड करें और आपकी आवाज़ में क्लैरिटी हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी शुक्राना।